दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में नर्सरी टीचर की पोजीशंस आई हैं। पोजीशंस हैं कुल 100 और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th विद डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन या फिर बीएड नर्सरी टीचिंग। इसमें इन्होंने ये क्वालिफिकेशन मांग रखी है। 18 से 37 साल के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और भाई लास्ट डेट को आप लॉक कर लीजिए 5 फरवरी 5 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। सैलरी की अगर बात करते हैं तो 9300 से 34800 का आपका ग्रेड पे है इसमें और स्केल है और ग्रेड पे है 4200 यानी लेवल 6 की पोजीशन है। तो भाई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग नर्सरी टीचर्स की एनटीटी की लेवल 6 की पोजीशंस बहुत बढ़िया होती हैं। एंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छी पोजीशंस है। और इसके बारे में और डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा और फिर क्या जो एप्लीकेशन फी और दूसरी डिटेल्स हैं उसको जानते हैं। और इसको जानने के लिए चलते हैं गूगल सर के पास। तो दोस्तों गूगल में टाइप करते हैं चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट एंटिटी। ये हमने टाइप किया और रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर्स ये हमारे पास आ गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, इस पहले वाले टैब को क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा और इस पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। मैं आपको ठीक से दिखे तो इसका मैंने थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, अब शायद आपको सही से दिख रहा होगा। तो भाई हम थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं। 5 पेज की एडवर्टाइजमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर्स एंटिटी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2023 28/12/2023 का ये एडवर्टाइजमेंट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट करी जाएंगी, ये इसमें सबसे पहले लिखा है। और इसके अलावा किसी भी दूसरे मोड से अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसमें पहली लाइन में और बॉक्स में डाल के लिखा हुआ है। कुछ डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, आप उसको नोट कर लीजिए। 10 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पिछले कल से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट है इसकी 5 फरवरी 2024 यानी लगभग 25 दिन का समय दिया है इन्होंने। और लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी है आपकी 8 फरवरी 2024। तो 8 फरवरी तक आप लास्ट डेट फी डिपॉजिट कर सकते हैं। और बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन्होंने लिखा है रिक्रूटमेंट्स ऑन द वेबसाइट chdeducation.gov.in। तो इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और डिटेल्स जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। तो भाई पोजीशंस का डिटेल इन्होंने दिया है। नर्सरी टीचर्स 45 पोजीशन जनरल की हैं, 27 पोजीशन ओबीसी की है, एससी की 18 हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 10 हैं। कुल मिला के 100 पोजीशंस हैं। और फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए भी कुछ रिजर्वेशन है, उसको आप देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। पे स्केल पे मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया 9300 से 34800 का स्केल है और ग्रेड पे 4200 का लेवल 6 की पोजीशन, बहुत ही शानदार पे स्केल। तो ये चंडीगढ़ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स के साथ आपने 12th किया होना चाहिए। और उसके बाद फिर डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम डीईसी एड ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years, 2 साल की ड्यूरेशन से कम का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और या फिर आप बीएड नर्सरी आपने किया होना चाहिए एनसीटीई से। तो ये आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। 12th के साथ आपने जो नर्सरी एजुकेशन का डिप्लोमा किया होना चाहिए 2 साल से ज़्यादा का, 2 या 2 साल से ज़्यादा का, या फिर आपने बीएड नर्सरी एजुकेशन किया होना चाहिए। तो ये आपके लिए एसेंशियल है। 12th के साथ ये क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं तो हमको फिर उसके बारे में और फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें पॉइंट नंबर 4 में मोड ऑफ सिलेक्शन मेंशन्ड है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो उसमें लिखा है कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एमसीक्यू एक टेस्ट होगा और 150 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें 40% होंगे। तो यानी कि 60 नंबर आपको स्कोर करना होगा कम से कम अगर आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मार्क्स भी 150 होंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 150 ही मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोगी के 30 क्वेश्चन होंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 होंगे। फिर टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस
और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, सोशल साइंस 15 क्वेश्चन। कुल मिला के ये सारा का सारा इसमें एलिजिबिलिटी में लिखा है। डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो 10th स्टैंडर्ड का इसमें डिफिकल्टी लेवल रहेगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, क्योंकि जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका कोई आंसर गलत होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ सही आंसर को ही टिक करना है। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप गेस वर्क के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें 0.25 मार्क्स लूज करने का चांस बन जाएगा। इंग्लिश और हिंदी बाईलैंग्वेज में दोनों लैंग्वेजेस में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और सिवाय उनके जो लैंग्वेज के सेक्शन होंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के जो सेक्शन है वो बाईलिंगुअल नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो लैंग्वेज का ही सेक्शन है। बाकी के सेक्शन आपके बाईलिंगुअल होंगे, ये इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। सिलेक्शन प्रोसीजर्स की जहां तक बात करते हैं, तो जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और फिर रिक्विजिट फीस भी सबमिट करेंगे क्लोजिंग डेट से पहले, तो उनको एक एडमिट कार्ड इशू होगा, जो कि आपका वेबसाइट पे आ जाएगा और उसमें रिटन टेस्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। और एग्जाम के बाद फिर आपकी आंसर की भी अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे, जो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। फिर जो आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे रिटन टेस्ट में, उसको उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप अपना आईडी नंबर, रोल नंबर डाल के उसको चेक कर सकते हैं। और 2 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स का कुछ टाई अप होता है, तो उनका जो भी फॉर्मूला होगा निकालने का, तो वो भी उन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है। और जो भी आपकी मार्क्स लिस्ट होगी रिटर्न के हिसाब से, तो उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी स्क्रूटनी करी जाएगी। तो सर्टिफिकेट आपके वेरीफाई होंगे, चेक होंगे, और स्क्रूटनी के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हर कैटेगरी में जितने लोग हैं उनसे 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा हर कैटेगरी में, और उसके बाद फिर एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी, यानी इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड द आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो जो आपके आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होंगे उसको देखा जाएगा, और फिर जाके आपका फाइनल लिस्ट उसमें आएगी। और मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एंड प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। फिर आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इसमें दे दिया जाएगा, और फिर फाइनली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। एज लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18 से 37 साल की उम्र के बीच में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो कट ऑफ डेट है एज को चेक करने की, वो है 1 जनवरी 2023। तो 1 जनवरी 2023 तक आप 18 और 37 साल के बीच में होने चाहिए। और फिर एससी एसटी ओबीटी एससी एसटी ओबीसी और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी इसमें रिजर्वेशंस का है प्रोविजन। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन रहती है एज में, तो ये इसमें मेंशन्ड है, और इस डिटेल को आप देख सकते हैं। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा आपका, जो 10 तारीख से शुरू हो चुका है, उसके लिए आपको chdeducation.gov.in पे जाना पड़ेगा, और फिर आपको अपनी फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। फी का जो अमाउंट है वो 1000 रुपये है, और अगर आप एससी के कैंडिडेट्स हैं तो 500 रुपये है, बाकी सबके लिए, दूसरों के लिए 1000 रुपये है। तो ये इसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। तो इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा और ऑनलाइन फी पेमेंट करना पड़ेगा वेब पोर्टल के थ्रू। तो कुल मिला के सारा का सारा काम आपका वेब पोर्टल पे होना है, जिसमें आप chdeducation.gov.in पे जाके आप सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं कि CHD एजुकेशन क्या है। तो CHD एजुकेशन education.gov.in पे अगर हम लोग जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं, तो हम लोग पहुंच जाएंगे पोर्टल पे चंडीगढ़ एजुकेशन की। तो यहाँ पे भाई हम चंडीगढ़ जो एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके पोर्टल पे पहुंच गए। और इसके पोर्टल पे पहुंचने के बाद रिक्रूटमेंट वाला टैब है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं, रिक्रूटमेंट वाले टैब को क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आ गया क्लिक फॉर एनी नोटिस। यहाँ पे सबसे पहले एक आपके पास लिंक जो ब्लिंक कर रहा है वो है क्लिक हेयर फॉर नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ एंटिटी न्यू, ये करके दिया है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप फिर एक फर्दर पेज पे पहुंचेंगे, जहां पे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, रिक्रूटमेंट का नोटिस मिलेगा जो हमने अभी पढ़ा, और फिर क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर। तो इसमें क्लिक जब आप करेंगे तो आपके सामने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, और ये सब डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है कि आपको इसमें क्या क्या करना होगा। ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फीस 1000 रुपये है, और एससी के लिए फीस 5000 रुपये है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उसमें उनके लिए फीस एग्जम्प्टेड है। ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है, जनरल कंडीशंस भी लिखी है।
सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह इसमें डालेंगे और उसके बाद आपको ओटीपी आएगा और फिर आप उनको वैलिडेट करेंगे। जब आपका वैलिडेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसमें मिल जाएगा और उस लॉगिन से जब आप दोबारा से इसमें लॉगिन करेंगे, तो फिर आप अपने एप्लीकेशन फ़ाइल करने वाले पोर्टल पे पहुँचेंगे। तो इन सब लिंक्स को क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन वाला क्लिक किया, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ गया। सबसे पहले कि आपका पूरा नाम क्या है, फिर आपका ईमेल आईडी क्या है, फिर आपका मोबाइल है, उसपे फिर जिस पे ओटीपी आ सकता है ये है और ऐसे-ऐसे वेरीफ़ाई हो जाएगा, मोबाइल भी वेरीफ़ाई होगा, ईमेल भी वेरीफ़ाई होगा, फिर आपको आधार नंबर देना होगा और फिर आप रजिस्टर हो जाएँगे। यानी कि आपको ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उस पे के बाद जो ओटीपीज़ आएँगे, उससे आपका वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम नर्सरी टीचर के पोर्टल पे आए हैं, तो नर्सरी टीचर अपने आप ही इसमें आ रहा है, एक ही चीज़ इसमें ब्लिंक हो रही है, दूसरी चीज़ इसमें नहीं है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फुल नेम लिखेंगे जैसा आपके 10th के सर्टिफ़िकेट में लिखा होगा। तो ये सब चीज़ करने के बाद आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जिससे कि आप आगे फिर लॉगिन कर पाएँगे। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर यही है। यहाँ पे फिर आप इस पेज में आ जाएँगे, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे, तो फिर आपको वो आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड पूछेगा, जिससे आप फर्दर अप्लाई कर पाएँगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म, सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करेंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पोर्टल पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की दे रखी है। इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस कॉमनली इसमें पहले भी लिखी हैं, बाहर भी लिखी हैं। तो ये सब के सब इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के रिक्रूटमेंट पोर्टल से। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो-जो लोग एनटीटी के एस्पिरेंट्स हैं, 100 पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और पे स्केल लेवल 6 का बहुत अच्छा है। जो-जो इसके लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो डेफिनिटली इसमें अप्लाई करें। मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके लिए, आप इसमें डेफिनिटली अप्लाई करिए और अगर कुछ आपको उसमें डाउट, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, किसी दूसरी अपॉर्च्युनिटी के साथ बहुत जल्दी दोबारा आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।